क्या बोल रहे हैं? अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द ग्राउंड। हमने प्रोजेक्ट किया। द वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन इट्स ड्यूरिंग इन अपवर्ड मोशन। वर्क डन ग्रेविटी के थ्रू कितना होगा जब इसका अपवर्ड मोशन होगा? तो अपवर्ड मोशन होगा तब तक हम वर्क डन ग्रेविटी का कैसे निकालें देखते हैं। यहाँ पर u वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया, एंगल कितना है थीटा, और ये इस तरीके से क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, इस लेवल पर आकर के ग्राउंड को वापस से हिट कर देगा। तो यह है मैक्सिमम हाइट की पोजीशन। यहाँ मैक्सिमम हाइट होगी, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वेनिश हो चुकी होगी, ये हो चुकी होगी u cos थीटा। ठीक, यहाँ पर कितनी है u। अब उसके बाद डिसेंट मोशन शुरू हो जाएगा। एसेंट मोशन कहाँ तक था, जब वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया। डिसेंट मोशन उसके बाद शुरू हो जाएगा। तो हमें यहाँ से यहाँ तक का ही वर्क डन कैलकुलेट करना है। ठीक, तो हम जानते हैं कि वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर ये बॉडी यहाँ पर होती तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पर होता, ग्रेविटेशनल पुल होता वर्टिकली डाउनवर्ड mg। हर पॉइंट पर यहाँ जब है तब भी mg, और यहाँ जब है तब भी mg। कहीं भी हो ग्रेविटेशनल पुल जो है वर्टिकली डाउनवर्ड होगा और सिर्फ एक ही फोर्स इस पर वर्क कर रहा होगा, और वो कौन सा होगा, mg। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय द mg ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स उसने पूछा है, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के ई फाइनल माइनस के ई। कंटिन्यू करूँ, चलिए। तो वर्क डन बाय द एम जी इज इक्वल टू के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। ये हमारा फाइनल पोजीशन था और ये हमारा इनिशियल पोजीशन था। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना, हाफ एम क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस के इनिशियल कितना, हाफ एम क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ एम क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटी एम जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। नेगेटिव वर्क डन आना ही था। और नेगेटिव वर्क डन क्यों आना था, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट की तरफ हो रहा है पार्टिकल का ऊपर। अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट जानना चाहूँ तो कौन सा होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट ये बनेगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा इस डिस्प्लेसमेंट के इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए तो कोई वर्क नहीं करेगा, लेकिन इसके लिए वर्क करेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वर्टिकली अपवर्ड। वो वर्क कैसा आएगा, नेगेटिव। तो हम इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा करके सॉल्व किया। एक तरीका क्या हो सकता है कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी जो कि कांस्टेंट है फोर्स, उसका वर्क डन कितना आ जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कौन सा, डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट मींस मैक्सिमम हाइट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का, जो कि हो जाएगा ये है एच मैक्स। कितना है एच मैक्स, ठीक है। ये जो हाइट है वो कितनी है, एच मैक्स। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, वर्क डन बाय द एम जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एम जी इंटू एच मैक्स। और एच मैक्स की वैल्यू यहाँ पर अगर हम रख दें, कितना आता है एच मैक्स की वैल्यू, एच मैक्स की वैल्यू जब यहाँ आएगी और एक्स मैक्स की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, तो एक्स मैक्स की वैल्यू आएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ लिखे देता हूँ मैं माइनस एम जी, और एच मैक्स की वैल्यू आएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो अल्टीमेटली क्या आया, माइनस ऑफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। फिर से वही आ गया, वर्क डन बाय द ग्रेविटी। ठीक है, तो इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है। चलिए,